नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। कोविड से निपटने के लिए प्रशासन सक्रिय, विभाग ने स्थिति पर रखी है कड़ी नजर। अधिकतर लोग गाइडलाइन का नहीं कर रहे हैं पालन। लोग उचित कोविड गाइडलाइन अपनाएं, इसकी लगातार की जा रही है अपील। पाठ्य पुस्तकों से मुगल इतिहास हटाने का सरकार का फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के फैसले की आलोचना। कहा, मुगल इतिहास को मिटाकर हम इतिहास को नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए काम करें लोग, तरक्की और खुशहाली के लिए अमन जरूरी। चिनारपुर हल्के में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का खिताब। साबिक वज़ीर आला, वज़राए कानून साज और ओहदेदारान का सरकारी रिहाइश गाहों पर काबिज। 2020 में एसके भल्ला ने की थी एक PIL दायर। अदालत के हुक्म पर स्टेट डिपार्टमेंट ने 53 अफराद के नामों का किया इंकिशाफ। रामबन के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का LG मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। कहा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए 450 करोड़ रुपए मुख्तस। जम्मू और श्रीनगर में वाटर पार्क्स बनाने के मंसूबे पर भी मनोज सिन्हा ने डाली रोशनी। श्रीलंकन क्रिकेटर सनत जयसूर्या का दौरा कश्मीर। कहा, कश्मीर दुनिया के खूबसूरत मुकामात में से एक। कश्मीर के नौजवानों में है बेहतरीन सलाहियतें। टीम इंडिया के लिए कश्मीर से मजीद लोग कर सकते हैं नुमाइंदगी। कश्मीर क्रिकेटर्स के लिए बेहतरीन मुकाम। वालिदैन का इस्तेहसाल करने वाले स्कूलों की मुसल्लिमा हैसियत की जाएगी खत्म। ट्रांसफर रिजर्वेशन पर मुंतखब अमले को दीगर इलाकों में काम करने के लिए रहना होगा तैयार। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का बयान। महकमा सयाहत लद्दाख ने साल 2023 के खुबानी के फूलों के मेले का किया इफ्तिताह। खुबानी के फूलों से वादी किसी दुल्हन की तरह सजी। भीनी भीनी खुशबू सयाहों को कर रही है राग़िब। 2 रोज़ा जम्मू फिल्म फेस्टिवल के दौरान 11 ममालिक की 50 फिल्मों की नुमाइश। मकामी फिल्मों को भी दी जाएगी तरजीह। बिलसा के सिवेली में कदीम मुजस्मे दरियाफ्त। इंतजामिया ने किए कदीम चीजों की हिफाजत के तमाम तर इक़दाम। सिवेली के इलाके में खोला जाएगा हेरिटेज म्यूजियम। मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर मलिक का बयान। श्रीनगर के सोनावार में स्थानीय निवासियों ने किया प्रदर्शन। स्कूल की इमारत से डाइट का दफ्तर हटाने की मांग। गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज के मैदान को बचाने की मांग। बारामूला पुलिस ने फेक गंडूला टिकट के रैकेट को किया बेनकाब। पुलिस ने गुलमर्ग और बारामूला में फर्जी टिकट फरोख्त करने के इल्जाम में टनमर्ग के रहने वाले टूरिस्ट गाइड को लिया हिरासत में। बारामूला पुलिस ने एक तहरीरी शिकायत पर की है कार्रवाई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर और एक मिडिलमैन को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमीन के घर और स्पेशल सेक्रेटरी बागबानी के अहाते में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 3.5 लाख रुपए की नकदी और दीगर दस्तावेजात बेशमूल मनकूला गैर मनकूला इमलाक बरामद की गई। मुलजिम को जम्मू की अदालत में पेश किया गया। SMHS अस्पताल श्रीनगर के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर अहमद का कहना, कश्मीर में कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा, लेकिन किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। उन्होंने मजीद कहा, कोविड से बचने के लिए लोगों को तमाम तर एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की जरूरत। मरकजी वजीर कानून की गाड़ी हादसे का शिकार। बानेहाल में पेश आया हादसा। किरण रिजिजू हादसे में महफूज। सामान से भरी गाड़ी ने दी टक्कर। ट्रैफिक जाम के दौरान रिवर्स लेते हुए दी टक्कर।
जिला रामबन में नाचालना खड़ी महू राब्ता सड़क नाचालना आर्मी कैंप के नजदीक धंस जाने से तहसील खड़ी की आबादी पिछले 3 रोज से सड़क राब्ते से मुनक़ते। हजारों की आबादी को मुश्किलात का सामना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के नजदीक ही सड़क के 50 मीटर से जायद का हिस्सा निकल जाने से तहसील खड़ी में ज़ेर तामीर कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का मुतासिर। संकू में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। प्रोग्राम का एहतमाम अंजुमन साहिब जमान संकू लद्दाख ने किया था। संकू के मुख्तलिफ मुकामात से हजारों की तादाद में अफराद ने इसमें शिरकत की। मुकर्रीरीन ने उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। हेरिटेज क्लब और इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेंस उधमपुर ने एक रोजा हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया। हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही पैदा की गई। मोनिका शर्मा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। बडगाम में बीजेपी यूनिट ने सफाई मुहिम चलाई। बीजेपी लीडर और वर्करों ने जिला अस्पताल, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बहिश्त ज़हरा पार्क, रेलवे रोड समेत कई जगहों पर सफाई की। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम की पंचायती नुमाइंदों को जानकारी दी गई। महकमा शीप हस्बेंड्री पानीपुरा की जानिब से प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम में महकमा शीप हस्बेंड्री के रोल पर तफसीली जानकारी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने डीपीके स्कूल लेह में आर्चरी पर प्रोग्राम मुनाकिद किया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्रूकर मेहमान खुसूसी। प्रमोद ने अपने खिताब में कहा, आर्चरी लद्दाख की रिवायत का हिस्सा। लद्दाख शिंगश कोस यानी लकड़ी पर कुंदाकारी को जीआई टैग मिलने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसरत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, जीआई टैग मिलने से लद्दाख की सकाफती रिवायात को मजीद फरोग हासिल होगा, कारीगरों को भी पहुंचेगा काफी फायदा। आलमी यौम सेहत के मौके पर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर दिवाचन ने लेह में योगाथन का इनेकाद किया। एनडीएस ग्राउंड पर योगा का मुजाहरा। राजौरी में चोरी का मामला हल कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके मसरूका माल पुलिस ने बरामद किया। पुलवामा डिग्री कॉलेज बॉयज के पास चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम की चोरी की। नामालूम चोरों ने रकम और एटीएम लूट लिया। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। पुंछ के सीमावर्ती गांव में नशे के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान। लोगों से नशे से दूर रहने की अपील। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कठुआ में डीसी दफ्तर का किया घेराव। पार्टी प्रवक्ता अप्पू सिंह के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप। कुपवाड़ा में बाजार की चेकिंग। रमजान में दुकानदारों को चीजों के दाम कम रखने की सलाह। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की मांग। शोपिया में पीएचई विभाग की ओर से जागरूकता कैंप। लोगों को पानी के सदुपयोग की दी गई जानकारी। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा बरनौटी में भी जय भारत सत्याग्रह का आयोजन। राहुल गांधी की लोकसभा से सांसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में निकाली जा रही है जय भारत सत्याग्रह रैली। सीमावर्ती गांव चक्रोई में जय भारत सत्याग्रह रैली। जिले भर में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुंछ पुलिस की ओर से भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव खड़ी करवाना के हाई स्कूल में जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन। पुंछ में सामाजिक संगठन प्रीतम पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट ने दिव्यांगों एवं गरीबों में छात्रवृत्ति, व्हीलचेयर, सिलाई मशीन आदि वितरित की। शहीद घनश्याम सरकार डिग्री कॉलेज में वॉलीबॉल मैच का आयोजन। प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयपाल सिंह के संरक्षण में।
यांत्रिक सिंचाई विभाग शादीपुरा के कार्यपालन यंत्री ने अपने 2 अधीनस्थों पर दुर्व्यवहार और मारपीट का लगाया आरोप। अपने अधिकारी के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप। ताबिंदा मेमोरियल सोसाइटी हंदवाड़ा ने एक समारोह और कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया। ताबिंदा मेमोरियल सोसाइटी हंदवाड़ा ने नीट और जेईई परीक्षा में सफल छात्रों के सम्मान में एक समारोह और कैरियर परामर्श का आयोजन किया। अर्निया में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने से किसानों में गुस्सा। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अर्निया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रोष रैली निकाली गई। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे दिल्ली। कल हिमाचली मिलन समारोह में होंगे शामिल, यानी आज होंगे शामिल। प्रतिभा सिंह के साथ सुरेश कश्यप, रघुवीर सिंह बाली भी होंगे समारोह में शामिल। अनुराग ठाकुर भी कर सकते हैं शिरकत। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस में एक सीट पर कई दावेदार। कांग्रेस दफ्तर में एक वार्ड से मिले 2 से 3 आवेदन। राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस के विरोध पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत में क्यों किया था शक्ति प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 19 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जुटा विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैच की तैयारियां पूरी। 17 और 19 मई को खेले जाने वाले मैच के लिए सीएम और राज्यपाल को दिया जाएगा न्योता। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 5 आईएएस 1 आईएफएस अधिकारी का तबादला। 19 एचएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश भी जारी। प्रदेश सरकार ने किया आदेश जारी। मनमोहन शर्मा डीसी सोलन में तैनात। अपूर्व देवगन डीसी चंबा में तैनात। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। माल रोड से की शुरुआत। अभियान के दौरान जनता से मांगे वोट। हिमाचल प्रभारी जगदीप सिंह कंबोज भी रहे मौजूद। हिमाचल में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जारी। दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स पायलट ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय सेना के जवान भी प्रतियोगिता में शामिल। सोलन में गर्मी आने से पहले वन विभाग अलर्ट मोड पर। यहां 1 अप्रैल से फॉरेस्ट का फायर सीजन। इसको लेकर वन मंडल अधिकारी कृणाल अंग्रिश ने बताया, जंगल में फायर लाइन को व्यवस्थित किया जा रहा है। ऊना के सलो में स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में पहली एलुमनाई मीट। प्रथम स्नातक संगम के नाम से आयोजित की गई एलुमनाई मीट। इसमें पिछले 5 साल में पास आउट हुए करीब 300 एलुमनाइज ने लिया हिस्सा। नाहन के चौगान मैदान में गोपीगंज फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो प्रदेश में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाले 2 ई रिक्शा नगर निगम की पार्किंग में जंग खा रहे हैं। कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, सरकार का पहला बजट देश की जनता के लिए लाभकारी रहा। उन्होंने कहा, कुल्लू जिले के लिए बजट में वो तमाम तरह योजनाएं धरातल पर रखी गई हैं, जिसमें पर्यटन को विकसित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सोलन में इन दिनों शौचालय की सुविधा लोगों को बेहतर नहीं मिल पा रही। शहर के बीच बाजार में स्थित शौचालय इन दिनों मरम्मत की वजह से बंद है। दूसरी तरफ पार्क में बना शौचालय साफ सुथरा न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। कुल्लू में शिक्षक भवन एवं शिक्षक कल्याण समिति की ओर से नवोदय की 6ठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग। इसमें शिक्षक छात्र छात्राओं को मैथ, इंग्लिश, हिंदी की कक्षाएं लगाकर परीक्षा की तैयारी।
देहरा में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े करनैल सिंह पटियाल को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक पद से हटा दिया गया। 25 मार्च को करनैल सिंह पटियाल की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक के पद पर की गई थी। प्रदेश में ग्राउंड वाटर लेवल की मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जल शक्ति विभाग को 400 के करीब ट्यूबवेल सौंपे हैं। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश में 159 कुएं भी चिन्हित किए गए। और सोलन में गर्मी आने से पहले वन विभाग अलर्ट मोड पर। यहां 1 अप्रैल से फॉरेस्ट का फायर सीजन शुरू हो रहा है। इसी को लेकर वन मंडल अधिकारी कृणाल अंग्रिश ने बताया, जंगल में फायर लाइन को व्यवस्थित किया जा रहा है। कुछ और अहम खबरें भी। पीएम नरेंद्र मोदी आज मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर जारी करेंगे बाघ जनगणना डेटा। जंगल के दौरे के लिए विशेष सफारी वाहन किया गया तैयार। इस सफारी में प्रधानमंत्री 22 किलोमीटर तक जंगल में घूमेंगे। जेडीएस पार्टी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के बीजेपी सरकार के फैसले पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। जेडीएस ने कहा, बीजेपी चुनाव में लाभ पाने के लिए समाज में नफरत पैदा करने की असफल कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा हैदराबाद। इशारों में केसीआर पर खूब साधा निशाना। कहा, तेलंगाना में खानदानी सियासत करने वालों से लोग रहें होशियार। पीएम ने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुल्क में शहरी हवाबाजी का शोबा तेजी से कर रहा है तरक्की। उन्होंने कहा, 9 वर्षों में मुसाफिरों की तादाद हुई दुगनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कोविड के दिनों से पहले के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। यौमिया 4,55,000 मुसाफिर तैयारों से सफर कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसाम के अपने दौरे के आखिरी दिन तेजपुर में फिजाइया की तैयारी में पहली बार प्रवास की। मुंबई से लखनऊ पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल मंत्रियों और सहयोगियों के साथ करेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। फ्लाइट में गूंजा जय श्री राम का नारा। एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्षी एकता की निकाली हवा। अडानी पर विपक्ष के हंगामे को बताया बेवजह। जेपीसी की मांग को भी बताया गैर जरूरी। शरद पवार ने कहा, सियासी मुद्दों की वजह से पीछे छूट रहे हैं जनता के मुद्दे। गाजियाबाद पुलिस ने 5 ड्रग सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। 3.5 करोड़ की ड्रग्स की गई जब्त। नेपाल से बिहार के रास्ते करते थे सप्लाई। मुल्क में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मामले। 31,000 के पार पहुंचा। कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने। और अब फलों का बादशाह आम ईएमआई पर बिकने लगा है। पुणे में महंगे अल्फांसो आम ईएमआई की किस्तों पर बेचने की अनोखी पहल। खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां फिरक़ेवाराना तशद्दुद के बाद एक बड़ी कार्रवाई। तशद्दुद के बाद कुर्की की कार्रवाई। असल मुल्जिम बजरंग दल के कन्वीनर कुंदन के घर कुर्क किया गया। मुल्जिम कुंदन ने अपने घर के करीब पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। बिहार के जिला सहसाराम में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के बाद बहुत से खानदान अपने घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन हालात मामूल पर आने के बाद अब वापस लौट रहे हैं घरों पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह पर कोर्ट के बाहर हमले की कोशिश। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। झारखंड में नक्सलियों का आतंक। रामगढ़ और बोकारो में कंस्ट्रक्शन साइट पर फूकी जेसीबी। लोहरदगा के क्रेशर प्लांट पर पीएलएफआई ने किया हमला। रांची के सुखदेव नगर दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। 25 राउंड फायरिंग से गूंजी न्यू आनंद नगर कॉलोनी। डर की वजह से घरों में ही दुबके रहे लोग।
पटना के हज भवन में जेडीयू का दावत इफ्तार, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। आज हज भवन में जेडीयू की दावत इफ्तार, बीजेपी ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी पर बोला हमला, कहा हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों नहीं किए जाते कोई आयोजन। वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, बिहार में 35 आईएएस 26 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर, लिपि बीएमपी पार्ट 2 की कमांडेंट बनी, 14 जिलों के डीएम बदले गए। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी, मोहम्मदपुर स्टेशन के पास हादसा, 2 घंटे तक परिचालन यानी ट्रैफिक रहा मुतासिर। जयपुर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च, पायलट और कई लोगों के साथ श्रीनिवास हुए शामिल, अल्बर्ट हॉल से त्रिमूर्ति सर्किल तक निकाला गया मशाल जूस। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों से की मुलाकात, कहा सरकार की लचर पैरवी से बच गए दोषी, मंत्री खाचरियावास बोले राज्य में माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी। बाड़मेर में रेप के बाद हत्या मामले में मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना, 1 करोड़ मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग, बीजेपी का आरोप आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम है कांग्रेस। फायरिंग से दहला अलवर और धौलपुर, अलवर में युवक पर 2 राउंड फायरिंग, धौलपुर में हमलावरों ने एक शख्स की गर्दन में मारी गोली। जोधपुर से बड़ी खबर है, फैक्ट्री में केमिकल रिसाव से हादसा, केमिकल रिसाव से 10 मजदूर झुलसे, महात्मा गांधी अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया। बीकानेर रेंज आईजी लवाजपे के साथ खुद बीकानेर में रेड डालने के लिए गए थे, पुलिस के पास अवैध मादक पदार्थ की सूचना थी, पुलिस ने 3 जगह छापेमारी की लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। टोंक शहर की कोतवाली पुलिस ने आदतन नकली घी बेचने वाले आरोपी मनीष कुमार गुप्ता को किया गिरफ्तार, आरोपी मनीष गुप्ता के ठिकाने पर अक्टूबर 2022 में छापामारी करके बड़ी मात्रा में नकली घी भी बरामद किया गया था, लेकिन तब आरोपी फरार हो गया था। खबर मध्य प्रदेश से है, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, बोले इतने गंदे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, दिखती हैं शूर्पणखा, उनमें नहीं दिखता देवी का स्वरूप, कांग्रेस ने की माफी की मांग। रायपुर में प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने पर बनी रणनीति, सामाजिक सुरक्षा पखवाड़ा मनाने को लेकर भी मंथन। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, छत्तीसगढ़ में मिले 81 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2153 सैंपल्स की जांच, रायपुर में मिले सबसे अधिक 27 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 442, कोरोना से रायपुर में 1 मरीज की मौत की खबर। धार भी रफ्तार भी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।